अखंड ज्योति नवंबर 2021 शीर्षक है परिश्रम के साथ विश्राम भी है जरूरी। जीवन यात्रा में तन मन की थकान स्वाभाविक है। अधिक श्रम, पारिस्थितिक दबाव या तनाव के कारण शरीर व मन पर अत्यधिक खींचतान करने की स्थिति में हमारी दैनिकचर्या प्रभावित होती है। इसके लिए विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। जीवन साधना में नींद के साथ विश्राम तन मन को तरोताजा कर देता है और कार्य को एकाग्रचित्त होकर करना संभव बनाता है। इसीलिए जीवन शैली में विश्राम को स्थान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः कुछ तन मन को विश्रांति देने वाले तौर तरीकों की चर्चा यहाँ की जा रही है। शारीरिक विश्राम के लिए योग में प्रचलित श्वसन की प्रक्रिया बहुत उपयोगी रहती है, जिसमें शरीर के शिथिलीकरण का अभ्यास किया जाता है। इसमें पीठ के बल लेटकर शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी थकान व खिंचाव को अनुभव करते हुए उन्हें ढीला छोड़ा जाता है। इसके साथ विश्राम के लिए अन्य योगासनों का अभ्यास भी किया जा सकता है। शरीर में प्रविष्ट थकान को दूर करने में मालिश बहुत उपयोगी रहती है। इसका विशेष लाभ लेने के लिए किसी जानकार से सहायता ली जा सकती है। शरीर से अधिक व्यक्ति मानसिक तनाव, दबाव एवं खिंचाव के कारण थक जाता है, जिसका स्नायविक संस्थान से लेकर शरीर एवं मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति की एकाग्रता, स्मरण शक्ति एवं कार्य में रुचि कुंद पड़ जाती है और जीवन की यात्रा एक बोझिल सफर बन जाती है। इसके लिए मन को विश्रांत करने वाली जीवन शैली के नियमों का अनुसरण आवश्यक हो जाता है। यहाँ दैनिक जीवन में मानसिक विश्राम के कुछ उपयोगी सूत्रों की चर्चा की जा रही है। धीरे धीरे गहरा श्वास लें। इसका अभ्यास मन को शांत करने में प्रभावी रहता है। इसके साथ शीतकारी शीतली जैसे प्रशांतक प्राणायामों का अभ्यास किया जा सकता है। किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में इन्हें सीखा जा सकता है। मौसम के अनुकूल गर्म या शीतल जल में स्नान करना भी थकान से उभारने वाला एक रामबाण नुस्खा साबित होता है। विश्व भर के ठंडे इलाकों में गर्म जल से भरे टब या कुंडों में इस तरह के प्रयोग आम चलन में देखे जा सकते हैं। घर पर भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है। गर्म पेय जैसे गर्म दूध या जड़ी बूटियों का सेवन भी एक लाभकारी अनुभव रहता है। कर्णप्रिय संगीत को सुनना मन को विश्रांति देने वाला व तनाव मुक्त करने वाला एक अद्भुत अनुभव रहता है। थकान से उबरने के लिए संगीत के जादुई प्रभाव को अवश्य आजमाया जा सकता है। आजकल माइंडफुल मेडिटेशन का चलन है। इसका सार भी वर्तमान को पूरे होशो हवास में जीना है। अपने वर्तमान में क्या हो रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे अपने शरीर को सुने, उसकी धड़कनें धीमे चल रही है, गहरी है या तीव्र, इस पर गौर करें। कमरे में कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दे रही है, इसको सुने। कमरे के बाहर पक्षियों का कलरव, गाड़ियों की आवाज़ें या एकदम शांति, इन सबको अनुभव भी किया जा सकता है। मन को शांत करने वाले इन प्रयोगों का आजमाया जा सकता है। जब मन अस्त व्यस्त होने के कारण तनाव की स्थिति में हो या थकान अनुभव कर रहा हो, तो मन में बेतरतीब पड़े कार्यों की एक सूची बनाएं और फिर उनको प्राथमिकता के आधार पर अंजाम देने की कार्य योजना पर काम करें। आप देखेंगे कि मन का तनाव हल्का हो रहा है और यह विश्रांति की ओर बढ़ रहा है। दैनिक जीवन में कठिन समय में प्रार्थना मन को शांत करने का एक अचूक उपाय रहता है। आप अपने किसी विश्वसनीय मित्र या परिवारजन से मन का तनाव साझा करने में भी मन को हल्का कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा सानिध्य न हो तो एकांत में डायरी लेखन का अभ्यास भी किया जा सकता है। यह मन के तनाव या गुबार को हल्का करने का एक प्रभावी उपाय रहता है। रचनात्मक लेखन इसका अगला चरण हो सकता है। इसके बल पर व्यक्ति कठिन समय में भी आनंदपूर्ण वातावरण की सृष्टि कर लेता है। उन पलों को याद करें जब आप शांत थे, प्रसन्न व प्रमोदित थे। अपने पुराने स्वर्णिम पलों के एल्बम या वीडियो शिथिल मन में नए उत्साह का संचार कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में किसी प्रेरक या मनोरंजक कथा, संगीत, संग या किसी स्थान से जुड़ा अनुभव भी याद कर सकते हैं। अपने आत्मीय मित्रों या परिवारजनों से ऐसे पलों की चर्चा कर पुरानी यादें भी ताज़ा की जा सकती है। आपस में हल्की फुल्की विनोदपूर्ण बातें भी मन को हल्का करती है। इसके साथ ठहाका मारकर
ठहाका मारकर हंसने का अभ्यास भी किया जा सकता है। जब भी ऐसा कोई अवसर मिले तो उसे चूके नहीं। जब बहुत अधिक बैठने से तन मन ऊब रहा हो तो घर से बाहर निकलें व टहलें। इससे भी विश्राम की आवश्यकता पूरी होती है। प्रकृति की गोद में ऐसा प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। कोरोना काल में जब जीवन घर की चार दीवारी में सिमट गया हो तो ऐसे में बाहर खुली हवा में धूप में निकलना एक स्वास्थ्य वर्धक एवं विश्रांतिदायक अनुभव रहता है। इन पलों में कोई ऐसा कार्य करें जिसमें आप आनंद लेते हों। यह रसोई घर से लेकर बागवानी, गायन, कला आदि कुछ भी हो सकता है। अगर संभव हो तो आप किसी खेल को भी आजमा सकते हैं। साथ ही दूसरों से आशा अपेक्षाएं कम ही रखें, क्योंकि पूरा न होने पर यह मानसिक अशांति का कारण बनती है। संबंधों में कटुता एवं नकारात्मकता के भाव भी मानसिक रूप से तनाव व थकान का कारण बनते हैं। ऐसे में दूसरों के उपकारों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। जीवन में जो अच्छा हुआ है या हो रहा है उसको याद कर मन को सकारात्मक रखें। इसके साथ तनावपूर्ण वातावरण से स्वयं को अलग रखें तथा एकांत, शांत और रुचिकर स्थल पर जाएं। यदि संभव हो तो हरे भरे एवं फूलों से खिले बगीचे में या जंगल में जाएं। हवा में तैरती फूलों की खुशबू को अनुभव करें। ऐसे में किसी पालतू पशु या पशु का सानिध्य भी एक सहायक अनुभव रहता है। इसके अतिरिक्त नियमित व्यायाम करें। किसी भी तरह के नशे से बचें। नींद पूरी लें। हल्का फुल्का सुपाच्य एवं पौष्टिक आहार करें तथा कुपथ्य से बचें। अपनी शांति को महसूस करें। टीवी से लेकर मोबाइल आदि में कम समय बर्बाद करें तथा किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त हो जाएं। जितना हम ऐसा करेंगे उतना जीवन के संघर्ष के बीच भी तन मन से विश्रांति के पल जी सकेंगे और जीवन का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक कमरे के एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी तो दूसरे कोने में धूप बत्ती जल रही थी। मोमबत्ती तिरस्कार पूर्वक धूप बत्ती को देखकर बोली, मैं भी कितनी भाग्यवान हूँ, चारों ओर मेरा ही प्रकाश फैल रहा है, सबकी आंखें मेरी ओर ही रहती है। धूप बत्ती बोली, यह तो ठीक है, परंतु परीक्षा के कठिन समय में धैर्य और साहस के साथ अडिग रह सको तभी चमक की सार्थकता है। मोमबत्ती अपने अभिमान में चूर थी। मोमबत्ती अपने अभिमान में चूर थी। उसने धूप बत्ती की बात अनसुनी कर दी। तभी हवा का तेज झोंका आया। उसके प्रहार से मोमबत्ती बुझ गई, पर धूप बत्ती ने और तीव्रता से सुगंध बिखेरनी प्रारंभ कर दी। कमरे में आच्छन्न नीरवता बोली, वह चमक किस काम की जो एक झोंके का सामना भी ना कर सके। क्षणिक उपलब्धियों पर अहंकार करना मूढ़ों का काम है।